हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलवेज हैप्पी भक्ति पर। इस समय अधिक मास चल रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मानी जाती है। अधिक मास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में पूजा, व्रत और आराधना का फल भी अधिक मिलता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी को और भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि सभी जीवन को मोक्ष दिलाने वाले भगवान विष्णु ही हैं और उनकी ही कृपा से संपूर्ण संसार चलता है। ऐसे में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन पद्मिनी एकादशी को करते हैं और उन्हें भोग में तुलसी पत्र और जल अर्पित करते हैं, साथ ही हाथ जोड़कर व्रत की कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आज पद्मिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। अगर आप इस बार पद्मिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अलग से अपलोड की गई है। महाभारत काल के समय एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी पूजा विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं, किंतु जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करके जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं और श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा माहिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। तब महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी थी, जो राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया। 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी से माता अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती हैं।
रानी पद्मिनी की पूजा व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। तब रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, अत्यधिक बलशाली हो, आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में श्री हरि भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान परशुराम जी ने इसका वध किया था। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। 1. शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 2. एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद ही भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। 3. इस दिन मन में बुरे ख्याल नहीं होने चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। 4. इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। 5. मान्यता है कि एकादशी के दिन वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 6. एकादशी के दिन सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना चाहिए। 7. एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है और इस व्रत कथा को सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पद्मिनी एकादशी की यह संपूर्ण कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ऑलवेज हैप्पी भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।